नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई में होंगी टीचर्स ट्रांसफर, यानी कि ये हमारा सवाल है। रैशनलाइजेशन बड़ी समस्या, ये भी हमारा सवाल है। 2023 में हाई कोर्ट पहुंचा था मामला, ये भी टीचर ट्रांसफर से संबंधित है। क्या मामला था, हाई कोर्ट के क्या एंट्री ऑर्डर थे, हाई कोर्ट का क्या फाइनल फैसला है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब भी होगा गलत रैशनलाइजेशन, ये हमारा सवाल है। क्या अब भी ऐसा ही होगा जैसे 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के टाइम पे हुआ था और 2023 में हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया था? क्या था पूरा मामला और अब क्या है समस्या, उस पर हम बात करेंगे। अगस्त 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी, उसके बाद कुछ स्कूल ऐसे थे जहां टीचर्स की ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन उनकी जगह दूसरे टीचर ट्रांसफर होकर नहीं आए थे। और कुछ ऐसे स्कूल थे जहां पर बच्चे थे ही नहीं और टीचर्स वहां पहुंच गए थे। इसी को लेकर कुछ टीचर्स ने आरटीआई लगाई। उन आरटीआई के हवाले से हाई कोर्ट में केस फाइल किया और उस केस की जो पहली सुनवाई हुई थी वो 18 जनवरी 2023 को हुई थी। सबसे पहले आप 18 जनवरी 2023 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, सीलूप नंबर 1055 2023 का है। यहाँ इन्होंने चैलेंज किया है किसको? जो शिक्षा विभाग के ऑर्डर थे 2/1/2023 जिसको अनेक्सर P9 लगा है, 3/1/2023 जिसको अनेक्सर P10 लगा है, और ट्रांसफर जो की गई थी टीचर्स की दिनांक 6/9/2023 उसको एज एनेक्सर P5 लगाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि टीचर ट्रांसफर ड्राइव के समय बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे कोर्ट को बताया कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि शिक्षा विभाग, उन्होंने जो रेशनलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी उसमें गड़बड़ियां हुई थी, जिस कारण से कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर टीचर्स की ट्रांसफर कर दी गई लेकिन उनकी जगह टीचर्स नहीं आए, और कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पे बच्चे थे लेकिन टीचर्स को ट्रांसफर नहीं किया गया। यहाँ नीचे एक टेबल दी गई है, ये उन टीचर्स के द्वारा आरटीआई से लिया गया है। टेबल के टॉप में देखिए स्कूल का नाम है, टोटल टीचर्स की स्ट्रेंथ दी गई है, आगे टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दी है +1 और +2 की। सबसे पहले जो नाम है वो G++ हरौदी है, चरखी दादरी का। वहां 3 बायोलॉजी के लेक्चरर भेज दिए यानी कि पीजीटी भेज दिए, और बायोलॉजी का एक भी बच्चा वहां पे स्कूल में नहीं था, जिस कारण से तीनों टीचर्स सरप्लस थे। दूसरे नंबर पर है G++ खनक, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ बायोलॉजी के 4 लेक्चरर चले गए यानी कि 4 पीजीटी चले गए। बच्चे वहां बायोलॉजी के सिर्फ 9 थे, जिस कारण से 2 बच्चों पे एक टीचर वहां पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर है G++ दुलावत, ये नूर डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ 3 टीचर चले गए हैं और बच्चे भी 3 ही थे, यानी कि एक बच्चे के लिए एक टीचर पहुंच गया है। चौथे नंबर पर है G++ दुजाना, इसका डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है। यहाँ भी बायोलॉजी के 3 पीजीटी चले गए हैं और बच्चे वहां पे सिर्फ 17 थे। 5वें नंबर पर है G++ मोखरा, ये रोहतक का है। यहाँ 3 टीचर चले गए, बच्चे सिर्फ 8 थे। 6ठे नंबर पर है G++ कहानौर, ये भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ भी 3 टीचर चले गए थे, बच्चे सिर्फ 15 थे। और 7वें नंबर पर है G++ दादरी, जो कि झज्जर में पड़ता है। यहाँ भी 3 टीचर चले गए थे और बच्चे सिर्फ 18 या 19 ही थे। 8वें नंबर पर है G++ हरौली, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ टोटल 3 टीचर्स हो गए हैं, बच्चा एक भी नहीं है, यानी 2 टीचर यहाँ पे ट्रांसफर ड्राइव के बाद आ गए और एक टीचर पहले रहा होगा। इस तरह 3 टीचर हो गए और बच्चा एक भी नहीं है। ये इंटरिम ऑर्डर का पेज नंबर 2 है, यानी कि इसको टेबल 2 भी बोल सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो स्कूल का नाम दिया है G++ निजामपुर है। यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ 65 है, मैथ के बच्चे हैं और मैथ का कोई टीचर नहीं पहुंचा है। दूसरे नंबर पर है G++ मरौली, यहाँ बच्चों की संख्या 187 है 6 से 12 के अंदर, और मैथ का कोई टीचर यहाँ पे नहीं पहुंचा है। अगले वाला स्कूल का नाम है G++ दोचना, यहाँ 174 बच्चे हैं, 6 से 12 मैथ के लिए कोई टीचर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है या ट्रांसफर होकर नहीं गया था, या जो यहाँ पे थे वो चले गए हैं। उससे अगला स्कूल है G++ हुदीना, 27 बच्चे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 11 बच्चे हैं लेकिन बायोलॉजी का टीचर यहाँ नहीं गया है। उससे अगला स्कूल है G++ कोरियावास, यहाँ 171 बच्चे हैं, मैथ का कोई टीचर नहीं गया है। उससे अगला गवर्नमेंट हाई स्कूल दोहर कलां, यहाँ 121 बच्चे हैं, मैथ और साइंस का टीचर नहीं है। उससे अगला है गवर्नमेंट हाई स्कूल वराफ, 71 बच्चे हैं, साइंस का कोई टीचर नहीं है। उसके अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर, 82 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। उससे अगला गवर्नमेंट हाई स्कूल उन्हानी, यहाँ 49 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है G++ रामबास, 35 बच्चे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 9 बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है। अगला स्कूल है G++ भगोट, 36 बच्चे हैं, मैथ का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है G++ सहलांग, 16 बच्चे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 12 बच्चे हैं, टीचर नहीं है। उसके अगला स्कूल है G++ बुच्चावास, 20 बच्चे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 4 हैं लेकिन टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है G++ ककराला, 20 बच्चे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 6 बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है। उसके अगला स्कूल है G++ बोचारिया, 209 बच्चे हैं, मैथ का कोई टीचर नहीं है।
अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस ताजपुर, 129 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल भूषण कला, 87 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजारवास, 110 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल खासपुर, 111 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खेड़ी, 92 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंजपुरा, 72 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल नावडी, 87 बच्चे हैं, मैथ का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल सागरपुर, 64 बच्चे हैं, मैथ का और साइंस का टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनिहारी, 30 बच्चे हैं, मैथ का टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस बुधवाल, 24 बच्चे हैं, जिसमें 9 बायोलॉजी के हैं लेकिन टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस नायन, 26 बच्चे हैं, बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी का टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस नियामतपुर, 17 बच्चे हैं, बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी का टीचर नहीं है। उससे अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस सतनाली, 163 बच्चे हैं, मैथ का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस अकोदा, 118 बच्चे हैं, मैथ का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है CGHS बसाई, 99 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है CGHS नांगल सिरोही, 30 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल देवास, 40 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। अगला स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल कुरावाटा, 55 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। और अगला स्कूल है GG ट्रिपल एस दुलो अहिर, 137 बच्चे हैं, साइंस का टीचर नहीं है। और उससे अगला स्कूल है जी ट्रिपल एस शिलारपुर, 95 बच्चे हैं, साइंस का और मैथ का टीचर नहीं है। अब उस इंट्रीम ऑर्डर का पेज नंबर 3 देख लीजिए। सरकार को और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी वकील ने नोटिस को स्वीकार कर लिया है और जवाब देने के लिए एफिडेविट के रूप में समय मांगा है, जिस कारण से इसकी अगली सुनवाई रखी गई थी 30/1/2023। यहाँ ऑर्डर में लिखा है कि जो टेबल नंबर 1 थी, अगर उसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अनुसार 8 स्कूल ऐसे थे जहां पे सब्जेक्ट टीचर तो अवेलेबल थे लेकिन बच्चे या तो थे ही नहीं, अगर थे तो उनकी संख्या बहुत कम थी। और 3 टीचर्स ऐसे भी थे जहां पे एक भी बच्चा नहीं था। टेबल नंबर 2 जो इंटरिम ऑर्डर के पेज नंबर 2 पे दिया गया था, उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि जहां पे बच्चों की संख्या अच्छी थी वहां पे सब्जेक्ट टीचर ही नहीं थे। अगले पैरे में कोर्ट ने लिखा है कि ऊपर जो डिटेल दी गई है उससे पता चलता है जो वर्तमान में पिटीशन है यानी कि याचिका है, इससे ऐसा लगता है कि जो टीचर ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी उसमें विभाग ने या कह ले सरकार ने मनमाने तरीके से और अपनी मर्जी से जैसे चाहा वैसे ट्रांसफर की है, जिस कारण से कुछ ऐसे स्कूल हो गए जहां पर बच्चे थे टीचर्स नहीं पहुंचे और कुछ ऐसे स्कूल थे जहां टीचर्स थे लेकिन बच्चे नहीं थे। आगे ऑर्डर में लिखा है कि यह समझ से बाहर है कि अथॉरिटी ने यह सब कैसे किया, जहां बच्चे थे वहां टीचर नहीं पहुंचे, जहां टीचर्स थे वहां बच्चे नहीं थे। इस इंटरिम ऑर्डर में हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्शन दी यानी कि आदेश दिए अगली सुनवाई पे खुद वो हाई कोर्ट में हाजिर हो और इस सिचुएशन के बारे में बताया कि ये सब कैसे हुआ है। केस की अगली सुनवाई तक पेटिशनर यानी कि याचिकाकर्ताओं को उनके प्रेजेंट पोस्टिंग से रिलीव ना किया जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश पारित किया है। और नीचे डेट देखेंगे 18/1/2023। 18/1/2023 को हाई कोर्ट ने जैसे ये इंटरिम ऑर्डर पास किया, शिक्षा विभाग ने आनंद फानन में 18/1/2023 को ही ट्रांसफर ड्राइव चला दी टेम्परेरी रूप से, यानी कि स्कूलों की लिस्ट डाल दी जहां पे वैकेंसी खाली थी और जो रेगुलर पीजीटी थे उनको ऑप्शन दे दिया कि 19/1/2023 तक सुबह 8 बजे तक अपने ऑप्शन भर सकते हैं। उसके बाद उसको अगले दिन एक्सटेंड कर दिया था दोपहर में 2 बजे, शाम के 5 बजे तक, और शाम के 5 बजे उसको क्लोज करके उनको स्टेशन अलॉट कर दिए थे। लगभग 700 के आसपास रेगुलर पीजीटी थे जिनको 4 महीने के लिए डेपुटेशन पे भेज दिया था। उनके ऑर्डर में लिखा था कि 4 महीने या टीचर ट्रांसफर ड्राइव जो पहले होगा वो माना जाएगा। उसके 2 दिन बाद ही गेस्ट टीचर्स के लिए इसी तरह की एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी और लगभग 1300 के आसपास गेस्ट टीचर पीजीटी जो थे उनको डेपुटेशन पे भेज दिया था। सेम इसी तरह से 4 महीने के लिए कि टीचर ट्रांसफर ड्राइव पहले चलाएगी तो उसमें भाग लेना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ 4 महीने के लिए इनको भेजा गया था। बाद में उस डेट को एक्सटेंड करके सितंबर 2023 की लास्ट तक कर दिया गया था और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक अगला ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलता तब तक वो डेपुटेशन वाले टीचर्स उन्हीं स्कूल में रहेंगे जहां पर वो डेपुटेशन पे गए हैं। अब आपको दिखाते हैं 30 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट के क्या इंटरिम ऑर्डर है, ये ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस का नंबर है, सीडीपी नंबर 1055/2023 का है। इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि हाई कोर्ट के 18/1/2023 के ऑर्डर की अनुपालना करते हुए डिप्टी डायरेक्टर हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुए और उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी के ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए, जिस कारण से इसको आगे 3 महीने बाद की डेट दे दी गई 8/5/2023 और आगे इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है शिक्षा विभाग का
उसको अगली सुनवाई पर हाजिर होने से छूट दे दी गई है और इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे। कौन से? जो पहले वाले थे 18 जनवरी 2023 के, यानी जिसमें याचिकाकर्ताओं की बदली पर रोक लगा दी गई थी। और ये नीचे डेट देखेंगे 30/1/2023। इस केस की अगली सुनवाई 8/5/2023 को होनी थी और 8/5/2023 को सुनवाई के बाद, बहस होने के बाद इसका अंतिम फैसला आ गया था। अब इसका फैसला आपको दिखा देते हैं। 3 पेज का फैसला है, पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर है CWP नंबर 1055/2023 का। डेट ऑफ डिसीजन देखिए 8/5/2023, यानी कि इस दिन ये फैसला आ गया था। फैसले में लिखा है याचिका थी, उसमें प्रेयर की गई थी, यानी कि प्रार्थना की गई थी कि जो शिक्षा विभाग के ऑर्डर थे 2/1/2023 जो अनेक्सर P9 याचिका के साथ लगा था, 3/1/2023 जो अनेक्सर P10 लगाया गया था, इसको क्वेश्चन करना है, यानी कि इसको खारिज करना है। और जो टीचर्स की ट्रांसफर की गई थी 6/9/2022 जो अनेक्सर P5 लगाया था, इसके ऊपर स्टे लगाने की बात की गई थी, यानी कि जो जहां थे टीचर उसको उधर रहने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि जो पीछे टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी उसमें बहुत सारी खामियां थी। जहां पर बच्चे थे वहां टीचर्स नहीं गए, जहां टीचर्स थे वहां बच्चे नहीं थे। और ये सब किस कारण से हुआ? ट्रांसफर ड्राइव चलाने से पहले जो रेसिडेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है उसमें खामियां होने की वजह से ये सब हुआ था, जिस कारण से जिस स्कूल से जो टीचर ट्रांसफर किए थे उनकी जगह कोई दूसरा टीचर नहीं पहुंच पाया था। ये फैसला पेज नंबर 2 है। इसमें सरकारी वकील ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से 5/5/2023 को ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन, यानी कि एक आदेश पारित कर दिया गया है जो शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर एडमिन 2 के द्वारा किया गया है। और ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए बहुत सी स्टेज पार करनी होती हैं और स्टेज पार करने में जहां जहां गड़बड़ियां हुई थी उसको ठीक करने के लिए समय चाहिए। आगे इसमें बताया है ट्रांसफर ड्राइव इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया गया था एम्प्लॉयज को भी, अथॉरिटी को भी। किसके लिए? MIS पे अपडेट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, जिसमें पर्सनल प्रोफाइल थी या सर्विस प्रोफाइल थी उसका डाटा अपडेट करने के लिए या उसमें करेक्शन करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां रह गई थी, जिस कारण से दोबारा से अब रेसलाइज किया जाएगा। और जो रेसलाइज किया जाएगा उसमें जो बच्चों की स्ट्रेंथ ली जाएगी, स्टूडेंट स्ट्रेंथ ली जाएगी, वो 6/3/2023 के आधार पर ली जाएगी और जो जो खामियां थी उसको दूर कर दिया जाएगा। टीचर्स और स्टूडेंट का जो डाटा है उसको वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा। किसके साथ? स्टॉक होल्डर यानी कि स्कूल के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लास्ट में उसको हेडक्वार्टर लेवल यानी कि डायरेक्टर ऑफिस के लेवल पर भी उसको देखा जाएगा, ताकि अगली बार इस तरह की खामियां ना हो। और ये सारा प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए टाइम की मांग की गई है। अगले पैरे में लिखा है जो सरकारी वकील है उसने कहा है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, इसलिए 3 महीने का समय दिया जाए ताकि ट्रांसफर ड्राइव को चला जाए। आगे कोर्ट ने लिखा है कि सभी पार्टीज को सुन लिया गया है, केस की जो फाइल थी उसको स्टडी कर लिया गया है। ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी गई है, जो ऊपर हमने पैरे में जिक्र किया था, ताकि जो खामियां थी उसको स्कूल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको रिमूव किया जा सके, हटा जा सके, और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उसको सही से कंसीडर किया जाए। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है और डायरेक्शन दी है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कौन? शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर थे उसको, कि फैसले की डेट के 4 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ट्रांसफर ड्राइव को कंप्लीट करना है, यानी कि ट्रांसफर ड्राइव का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। और जब तक अगली ट्रांसफर ड्राइव नहीं कंप्लीट होती तब तक जो याचिका करता है उनकी बदली पर रोक रहेगी, यानी कि जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में रहेंगे। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 8/5/2023, यानी कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। उसमें हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था जिसके अनुसार 4 महीने के अंदर टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चला के प्रोसेस पूरा करना था। हालांकि ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग ने कोशिश नहीं की। 2023 में शिक्षा विभाग ने 3 बार शेड्यूल जारी किया ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए और तीनों बार शिक्षा विभाग को सफलता नहीं मिली। लास्ट में तीसरे ट्रांसफर ड्राइव को भी बीच में ही रोके शिक्षा विभाग ने तर्क दिया कि अभी मिड सेशन है इसलिए अभी ट्रांसफर ड्राइव नहीं चला सकते, जबकि जो 3 ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया था तीनों में ही जो ट्रांसफर होने थे वो मिड सेशन में ही होने थे। पहले शेड्यूल के अनुसार 29 या 30 अक्टूबर को रिलीविंग ज्वाइनिंग होनी थी। दूसरे शेड्यूल के अनुसार दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख को रिलीविंग ज्वाइनिंग होनी थी और तीसरे शेड्यूल के अनुसार 20 नवंबर के आसपास रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन तीनों ही बार ट्रांसफर ड्राइव को बीच में रोक दिया गया। वर्ष 2024 में इलेक्शन के कारण शायद टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने की कोशिश नहीं की गई। वर्तमान में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शिक्षा विभाग जनवरी से ही कोशिश कर रहा है। बार बार लेटर जारी किए गए हैं जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, MIS पे जो टीचर्स की करेक्शन करनी है उसके लिए, और अब भी फिर कोशिश की जा रही है। इस वर्ष जनवरी में शिक्षा विभाग ने जो आदेश पारित किया था उसके अनुसार 31 मार्च तक ट्रांसफर ड्राइव का
प्रोसेस पूरा हो जाना था, लेकिन बाद में क्योंकि MIS का अपडेशन का काम नहीं हो पाया था, इसको प्रोसेस को आगे बढ़ा के 31 मई तक के ले लिया गया है। अभी शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि 31 मई तक टीचर ट्रांसफर ड्राइव को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अभी फिर वही समस्या है, रेशनलाइजेशन की समस्या सबसे बड़ी है। हम एक स्कूल का उदाहरण देते हैं प्रेजेंट में, उस स्कूल का नाम नहीं बताएंगे। उस स्कूल के अंदर हिस्ट्री की 2 पोस्ट है, 2 में से एक रेगुलर टीचर है, दूसरा डेपुटेशन पे है, और उस स्कूल में सोशियोलॉजी की पोस्ट जो खाली है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो टीचर था वो रिटायर हो चुका है। तो हिस्ट्री का जो टीचर डेपुटेशन था, उनको +1 और +2 सोशियोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने +1 और +2 में सोशियोलॉजी पढ़ाई। सोशियोलॉजी क्योंकि एक तो इजी सब्जेक्ट है, दूसरा बच्चे टीचर्स का बिहेवियर देखते हैं, अगर टीचर्स का बिहेवियर सही है तो उस सब्जेक्ट को लेना पसंद ज्यादा करते हैं, जिस कारण से +1 में सोशियोलॉजी की जो बच्चों की संख्या है वो 100 से भी ज्यादा चली गई है, क्योंकि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन की स्ट्रेंथ मिला के 100 से भी ज्यादा चली गई है। और +2 में भी पहले 60 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी सोशियोलॉजी में थे। अभी नए जो रेसलाइन करके शिक्षा विभाग ने DO लेवल पे भेजा है, स्कूल के साथ जो उसको वेरीफाई करना है, उस स्कूल में हिस्ट्री की जो 2 पोस्ट थी उनमें से एक पोस्ट खत्म कर दी गई है, और सोशियोलॉजी की जहां एक पोस्ट थी, जो टीचर है ही नहीं, वहां पे 2 पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। अगर ट्रांसफर ड्राइव चलता है, 31 मई से पहले ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी की संख्या ज्यादा होगी है, सोशियोलॉजी के वहां पे एक नहीं 2 टीचर्स चले जाएंगे, और हिस्ट्री के जो टीचर हैं डेपुटेशन वाले वो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। दूसरा जो टीचर है वो 31 मई को रिटायर होना है, और 31 मई से पहले अगर ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट हो जाती है तो 31 मई के बाद उस स्कूल के अंदर हिस्ट्री का कोई लेक्चरर या हिस्ट्री का कोई PGT नहीं रहेगा, और सोशियोलॉजी के 2 पहुंच जाएंगे जहां पर 1 पहुंचना था। तो इसी तरह से और बहुत से स्कूल हैं जहां गड़बड़ियां हैं। जो स्ट्रेंथ ली गई है खासकर सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए 9वीं और 10वीं में, क्योंकि जो +2 के स्कूल है वहां सभी जगह PGT जो है 9वीं 10वीं को बच्चों पढ़ाते हैं। साइंस कौन पढ़ाएगा? फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला या फिर बायो वाला। इसी तरह से सोशल साइंस कौन पढ़ाएगा? जो आर्ट्स के हैं, यानी कि हिस्ट्री वाला, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, या इसी तरह का कोई और साइकोलॉजी या ज्योग्राफी का लेक्चरर वो पढ़ाएगा। उनकी जो संख्या ली जाती है, हिंदी और इंग्लिश के लिए तो 9वीं से 12वीं तक की संख्या आ जाती है, मैथ के लिए भी शायद 9वीं से 12वीं तक की आ जाती है, लेकिन साइंस में और सोशल साइंस में ये समस्या रहती है, क्योंकि साइंस को पढ़ाने के लिए भी 3 तरह के PGT हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और SS को पढ़ाने के लिए तो 5-6 तरह के कम से कम PGT हैं जो SS पढ़ाते हैं। लेकिन रेशनलाइजेशन के समय सिर्फ 11वीं और 12वीं की संख्या ली जाती है आर्ट्स के टीचर्स के लिए, और जो सोशल साइंस है वो नीचे की ली जाती है। 9वीं 10वीं की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से कैलकुलेट करता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उस स्कूल में अगर 31 मई से पहले टीचर ट्रांसफर ड्राइव चल के बदली हो जाती है तो हिस्ट्री की 1 पोस्ट खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1 पोस्ट है, और उस पोस्ट पर जो रेगुलर हिस्ट्री का टीचर है वो 31 मई को रिटायर हो जाएगा। यानी 31 मई के बाद उस स्कूल के अंदर हिस्ट्री का कोई PGT नहीं बचेगा, और सोशियोलॉजी के 2 टीचर्स आ जाएंगे। तो आगे फिर हो सकता है सोशियोलॉजी वाले को हिस्ट्री पढ़ानी पड़े। इसी तरह से बहुत से स्कूलों में अलग अलग तरह की ये समस्याएं होंगी। इसका समाधान कैसे निकालेगा वो शिक्षा विभाग को देखना है। जिस तरह से 2022 की टीचर ट्रांसफर ड्राइव में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो भी हमने आपको हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर में दिखाया है कि जहां टीचर्स थे वहां बच्चे नहीं थे, जहां बच्चे थे वहां टीचर नहीं थे, अगर इसी तरह की गड़बड़ियां ठीक नहीं की गई और रेशनलाइजेशन इसी तरह किया गया, जैसे हमने एक स्कूल का उदाहरण दिया है जहां हिस्ट्री की समस्या आने वाली है, इसी तरह से किसी और स्कूल में किसी और सब्जेक्ट की समस्या आ सकती है, और 2022 का जो था सेम सिचुएशन आ सकती है। तो सबसे सही तो यही रहेगा, 10वीं का जो रिजल्ट आना है, +2 का जो रिजल्ट आना है, मई 15 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद स्कूलों की जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा होगी, क्योंकि +2 वाले वहां से आउट हो जाएंगे, 10वीं वाले +1 में चले जाएंगे। जहां 10वीं तक की स्कूल है वहां 10वीं की स्ट्रेंथ आउट हो जाएगी। तो जब एडमिशन होंगे 31 मई तक नॉर्मली एडमिशन होते हैं, कुछ एडमिशन जुलाई में भी जाते हैं, उसी समय स्ट्रेंथ पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे आए हैं। तो उसके बाद ही अगर ट्रांसफर ड्राइव चला जाए तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी शिक्षा विभाग को अपने तरीके से करना है, वो शिक्षा विभाग करेगा ही। हमारा काम है तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना, वो हमने कर दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।